हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बताया था कॉल्स इन एरियर कि जब अंशधारक अपनी समय पे कॉल्स का या अलॉटमेंट की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, ठीक है, उनको कॉल्स इन एरियर। अब आती है कॉल्स इन एडवांस। कई बार क्या करते हैं अंशधारी, बार बार याचना का भुगतान की परेशानी से बचने के लिए अपने अंशों की संपूर्ण रकम कंपनी को एक साथ दे देते हैं। ठीक है, भविष्य में मांगी जाने वाली याचनाओं का भुगतान कंपनी के पास अग्रिम पहुंच जाता है। इसको हम अग्रिम याचना कहते हैं। कई बार सेकंड कॉल का या फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे देते हैं, या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे एडवांस में दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे और किस प्रकार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इसका, ठीक है, इसके लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोला जाता है। तो पहली एंट्री होगी अग्रिम याचना की प्राप्त होने पर, जब हमें एडवांस पैसा प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, इसको कहाँ दिखाते हैं कॉल्स इन एडवांस को? बैलेंस शीट के समता एवं दायित्व के चालू करंट लायबिलिटी का मुख्य शीर्षक तथा अदर करंट लायबिलिटी के शीर्षक के अंतर्गत इसको उप शीर्षक में, सब टाइटल में हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जब वो एक्चुअल राशि ड्यू होती है, जब भविष्य में याचना तो पूरी राशि से दे की जाती है, परंतु याचना की राशि प्राप्त होते समय बैंक से घटा दिया जाता है। जब एक्चुअल कॉल, मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया हमने, लेकिन जब फर्स्ट कॉल हमारी ड्यू होगी तो हमारा कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा? डेबिट, यानी जो राशि हमें प्राप्त होनी है उसमें से वो ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या एंट्री हो जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस टू शेयर कॉल्स। इसका थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का जब भी पूछा जाएगा तो इसकी एंट्री भी आपको शो करनी है। ठीक है, उसी की तरह पहले जैसे कॉल्स इन एरियर पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी, अब ऐसे ही अगर कोई अंशधारक एडवांस में देता है तो फर्म को उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक कंपनी अधिनियम 2013 में बताया कि 12%, अधिक से अधिक 12% वो इंटरेस्ट दे सकती है। ठीक है, उसके बाद है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये जो हमारा इंटरेस्ट बनता है ये फर्म को चाहे लाभ हो या हानि जो भी हो ये देना ही पड़ेगा। अब बात आती है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट की एंट्री कैसे की जाएगी? पहले इंटरेस्ट क्या होगा? ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। ये डेबिट क्यों हो गया? कि हमारा क्या है, ये खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू सन्ड्री मेंबर्स। अब क्या होगा? पेमेंट करेंगे तो सन्ड्री मेंबर्स टू बैंक। उसके बाद क्या होगा, जो ये हमारा लॉस है ये स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इस कॉल्स इन जो इंटरेस्ट आया है हमारा, इसको हम किससे चार्ज कर लेंगे? P&L अकाउंट से। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, 12% से अधिक फर्म इस पर नहीं देगी ब्याज। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 है कि अप्लीकेशंस पे 2.5 रुपये है, अलॉटमेंट पे 2.5, 3 फर्स्ट कॉल, 3 सेकंड कॉल पे। ठीक है, 10 रुपये का शेयर हो गया, 40,000 इश्यू करे, सभी शेयर सब्सक्राइब्ड, अमाउंट रिसीव्ड हो गई। 800 शेयर जिसको अलॉट कहते हैं उसने पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट, यानी इसने 800 शेयर, मोहन ने जिसको अलॉट किए थे 800 शेयर मोहन को, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा, इन दोनों कॉल का पैसा किस पे दे दिया? अलॉटमेंट के ऊपर दे दिया, यानी कॉल्स इन एडवांस हो गया हमारा। जर्नल एंट्री हमें करनी है और इस पर इंटरेस्ट भी देना है, ये लिखा हुआ है। इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 1 जनवरी 2019, कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। जर्नल एंट्रीज कीजिए। तो पहली एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? हमारे एप्लीकेशंस प्राप्त होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। कितने हज़ार शेयर हैं? 40,000 शेयर हैं, फुली सब्सक्राइब्ड हो गए, कोई अंडर एप्लीकेशंस, कोई और एप्लीकेशंस नहीं हुआ, तो 40,000 शेयर 2.5 रुपये के हिसाब से कितने हो गए? 1 लाख। फिर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल्स। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम, 40,000 शेयर थे, कितना रुपये का था अलॉटमेंट? 2.5 रुपये, 2.5 रुपये हो जाएगा 1 लाख रुपये। अब इस पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें? कॉल्स इन एडवांस प्राप्त हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट,
साथ में क्या हो गया, 2 कॉल्स इन एडवांस। ये पैसा तो प्राप्त हो ही रहा है अलॉटमेंट, उसके साथ साथ हमें क्या हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस। कितने शेयर का कॉल इन एडवांस, 800 शेयर थे, 3 और 2 5, 5 रुपये, यानी 800 इंटू 5, 4000 रुपये क्या हो गए ये हमारे कॉल्स इन एडवांस के। 1 लाख तो और आना था, 4000 हमें एडवांस में मिल गए, टोटल कितना मिल गया, 1,04,000। अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया, 1,04,000 रुपये। अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल ड्यू होगी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, वही 40,000 शेयर, 2 रुपये के हिसाब से 80,000। अब क्या होगा, प्राप्त होगा फर्स्ट कॉल का पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस, जो हमें एडवांस पहले दे दिया था वो अब यहाँ क्या हो गया, डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अगर आप एडवांस भी नहीं लिखते हो तो आप डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकते हो, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है, 80,000 लेस जो ऑलरेडी प्राप्त हो गए 1,600 रुपये, और एंट्री सीधी 78,400 से पास कर सकते हो। अगर आपको एडवांस अकाउंट दिखाना है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल। प्राप्त कितना होना था हमें, 80,000 रुपये। ये देखो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा प्राप्त पहले ही हो चुका है, 1,600 रुपये। अब कितना और प्राप्त हो जाएगा, 78,400। ऐसे ही सेकेंड और फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगी 3 रुपये के हिसाब से 1,20,000। अब इसमें भी एडवांस हमने दे दिया था, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो गया 2,400 रुपये, ये हमने अलॉटमेंट के साथ दे दिए थे। तो 1,20,000 प्राप्त होने थे, 2,400 पहले दे चुके, 1,17,600 अब प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंटरेस्ट मिलेगा जो कॉल्स इन एडवांस उन्होंने दिया था उस पर फर्म क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेना वर्किंग नोट में, तो अलग अलग होगा। पहले 1,600 रुपये था फर्स्ट कॉल का था, और 2,400 रुपये सेकेंड कॉल का था। ये देखो ड्यू कब होना था, 1,600 रुपये इंटू, अब देखो कितने महीने का लगेगा। ये प्राप्त हो गया हमें 1 जुलाई को, और होना कब चाहिए था, 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल का पैसा। तो जुलाई से सितंबर लास्ट यानी अक्टूबर तक लगा लेंगे हम, तो कितना हो गया महीने अपने, जुलाई से 1 अक्टूबर तक यानी सितंबर तक लगा लेंगे, 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 मंथ का लगेगा इस पर। तो 12%, कुछ रेट नहीं दे रखी तो 12% लगा देंगे। ठीक है, तो 48 रुपये आ गए। ऐसे सेकंड कॉल का पैसा कब प्राप्त होना था, 1 फरवरी को ड्यू थी, जुलाई में हमें पहले ही प्राप्त हो गया जुलाई में, तो जुलाई से लेके जनवरी लास्ट तक लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितने महीने का लगेगा हमारा, 7 महीने का इस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, 168 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये, 216, 48 प्लस 168, 216 रुपये। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू सन्ड्री मेंबर्स, ये ड्यू होगा इंटरेस्ट 216। अब कंपनी इसका भुगतान करेगी, सन्ड्री मेंबर्स को करेगी, टू बैंक 216। अब इस जो इंटरेस्ट है इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L में, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 216। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।